देखो, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो ये है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव जो आपके एग्जाम्स होते हैं, इनमें और आपके जो स्कूल्स के एग्जाम से इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स का डिफरेंस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, है ना। पहली चीज ये, मैं आपको सिंपल से कुछ टिप्स देता हूं, और जो मैंने अभी लेटेस्ट कुछ अपडेट करा है कि अगर आपको, देखो, पहली चीज तो ये कि आपने अगर विनर्स को ज्वाइन किया है तो आपका टारगेट सिलेक्शन नहीं है, आपका टारगेट सिलेक्शंस है ना। एक नौकरी ली तो क्या किया जीवन में, नौकरियां लेनी है पहला टारगेट, है ना। और वो बहुत आसान है, एक बार जब आप जॉब के लिए पढ़ाई शुरू कर देते हो, एक बार जब आप आगे बढ़ते हो ना, एक बार जब लाइन लगती है, सिलेक्शन निकल होता है तो लाइन लग जाती है। ठीक है, आपको दो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर ये दो चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप जीवन में नौकरियां क्या, एक नौकरी और एक सरकारी नौकरी क्या, चपरासी तक नहीं बन पाओगे आप, है ना। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शंस लेने हैं, बहुत सारी जॉब्स लेनी है, दो बातें अपने घर में लिख कर रख देना, है ना। दो बहुत आसान चीजें मैं बता रहा हूं, लिखने में बोलने में बड़ा आसान है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो मैंने लाखों स्टूडेंट्स पे रिसर्च करी है, उसके बाद आपको दो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। ठीक है, पहला ये कि आपको कभी भी छुट्टी नहीं मारनी है, आपको कभी ब्रेक नहीं करना है। ये कब से, जब से स्टार्ट किया तब से सिलेक्शन तक, है ना। देखो, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, आप सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हो, है ना। आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, आप बेसिक चीजें सीखते हो। बेसिक सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करते हो, आप टेस्ट लगाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, और फिर जाके जो है आपका सिलेक्शन होता है। ये लिखने में बड़ी आसान तरीके से मैं यहां लिख रहा हूं, है ना। जैसे आप में से मैक्सिमम लोग अभी यहां बेसिक वाली स्टेज पर हो, है ना, और आप अभी सिलेक्शन से काफी दूर हो। जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप बेसिक पढ़ रहे होते हो, आप अभी जैसे क्लासेस में हो, कोर्स ले रहे हो, तो आपको ना बड़ा, आपके अंदर अभी काफी एनर्जी है, काफी जोश है, काफी जुनून है, और अभी ये आप इस मोड पे हो कि अरे फोड़ डालेंगे, है ना। लेकिन ये जोश 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इससे ज्यादा बहुत कम लोगों में टिक पाता है ना। लेट्स से 100 लोगों ने तैयारी शुरू करी, 1 महीने बाद 90 हो जाते हैं, अगले 1 महीने बाद 80 हो जाते हैं, अगले 1 महीने बाद 60 हो जाते हैं, अगले 1 महीने बाद 60 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मतलब आखिरी में ये स्थिति बनती है कि 6 महीने बाद उसमें से 30 ही बचते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, या जिन्होंने कोर्स ज्वाइन करके आखिरी तक वो पहुंचे। ये 30 लोग एग्जाम देते हैं, और इसमें से मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि 25 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना। 2-4 लोग किसी कारण से नहीं हो पाए तो अलग बात है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि सर, अपने तो शुरुआत तो 100 बच्चों से हुई थी, सिलेक्शन तो 25 का ही हुआ। तो सिलेक्शन 25 का क्यों हुआ, क्योंकि आखिरी तक टिके ही 30 लोग, है ना, बाकी लोग तो भाग ही गए मैदान छोड़कर। तो हम कभी भी ये नहीं देख सकते कि 100 लोगों ने तैयारी शुरू करी और उसमें से 30 का सिलेक्शन हुआ, ये कैलकुलेशन ही गलत है। क्यों, क्योंकि आखिरी तक इतने लोग टिकते नहीं है। आपको यह देखना है कि आखिरी तक कितने लोग बचे और उसमें से कितने लोग सक्सेस हुए, तो आप देखेंगे कि मोर देन 90% लोग जो हैं सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन लेते ही हैं। मैं आपको एकदम बहुत, क्या बोल सकते हैं कि एकदम निचोड़ बता रहा हूं, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि का और दिमाग का प्रयोग कर लोगे तो आपको समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि नौकरी लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, पढ़ाई, मेहनत, मोटिवेशन, ये सबसे ऊपर हटके मैं आपको बात बता रहा हूं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चलते रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है।